हेलो डियर ट्रेडर्स, हमारी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज करते हैं हम डेली का एनालिसिस कि आज गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। आज डेट है 27 और ट्यूसडे का दिन है, यानी कि इस वीक का दूसरा दिन है और आज गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कल हमने क्या बोला था और क्या हुआ। इस चीज़ पे भी थोड़ी सी बात करते चलेंगे ताकि आपको इस चीज़ के बारे में भी जानकारी मिलती रहे कि हमारा एनालिसिस आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने कल सबसे पहले D1 के चार्ट को खोलते हैं क्योंकि हमको दिन का मूव देखना है। D1 के चार्ट में मैंने सबसे पहले कल की जो कैंडल थी इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका रीटेस्ट होगा और इसका रीटेस्ट 50% हो सकता है, जहां पर मार्केट जाए और वहां से आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आज आप प्रॉफिट में होंगे। तो सबसे पहली चीज D1 की आज की कहानी क्या होती है, आज ये डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन के लगभग करीब है और मार्केट ने आज कल की जो कैंडल थी उसका रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद में अब अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसने इनगल्प किया था, फ्राइडे की जो कैंडल थी उसको इसने इनगल्प किया, मंडे की जो कैंडल थी उसने इसके रीटेस्ट को कंप्लीट किया। अब कहानी नेक्स्ट क्या है? अब कहानी नेक्स्ट ये है कि D1 हमको ये कह रहा है कि अब हम अपसाइड जाना चाहते हैं। साफ सीधी क्लियर, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपको कोई चीज समझ में ना आए। सिंपल सा है कि इसने इसको इनगल्प किया, कल इसने रीटेस्ट किया, इसके रीटेस्ट करने के बाद में अब D1 अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया है। आपको ट्रेड कहाँ से लेना है, किस जगह से बेहतर जोन रहेगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने अगले नेक्स्ट चार्ट H4 की तरफ। H4 में समझने की कोशिश करते हैं कि H4 हमको क्या कह रहा है। कल भी मैंने क्या बोला था आपको H4 के बारे में। सबसे पहली चीज आप यहाँ ये समझिए, मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर एक अच्छी सी एक बुलिश इस कैंडल बनी है जिसने इसको इनगल्प किया है, उसको उसको ये प्ले कर रहा है। मार्केट ने यहाँ अपना हाई लगाया था, उसके बाद फिर मार्केट ने, मैंने आपको बताया कि रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट का एरिया भी मैंने आपको फैब लगा के बताया था पिछली वीक कल की एनालिसिस में, और मार्केट ने वही काम किया, यहाँ से रिटेस्ट किया, इसके बाद अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि H4 भी हमको कहीं ना कहीं अपसाइड में इंडिकेट कर रहा है। लेकिन एक चीज बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज H1 में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेड कहाँ से लेनी है। H1 में मैंने, चलिए चलते हैं H1 की तरफ। H1 में मैंने कल आपको साफ साफ बॉक्स बना करके दिए थे, जिसमें मैंने आपको साफ साफ ये बताया था कि आपको कहाँ से बाय और कहाँ से सेल ले सकते हैं। देखिए, ये मैंने बाय जोन कल की डेट में दिया था और एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन मैंने यहाँ पर दिया था। मैंने साफ साफ लिखा भी था ये बाय जोन है और यहाँ पर ये बाय जोन है। एक बाय जोन हमने यहाँ से दिया था जिसको हमने वीक बोला था। हमने कहा यहाँ से एसएल हंटिंग है, आप यहाँ से बाय मत कीजिएगा। यहाँ से अगर आपने बाय किया होगा तो आज आप प्रॉफिट में होंगे। मार्केट इस समय है 2033.54 पे। अब इसको आप ब्रेक इवन कर दीजिएगा। उसकी वजह मैं बताऊं क्या है। सबसे पहली चीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं H1 में। हालांकि H1 में स्ट्रक्चर मार्केट का ब्रेक है अपसाइड में, यहाँ पर आकर के मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। लेकिन इसमें समझने वाली सबसे खास तौर से बात एक ये है, यही चीजें हम लोगों को नोट करनी होती हैं। आप देखिए H1 का हाई ये था, उसके बाद में उसने ये अपना हाई शिफ्ट किया, यहाँ इसका लो ये था, उसके बाद में उसने एक अपना लो ये शिफ्ट किया। अब आप H1 को बुलिश साइड तभी देख सकते हैं जब इसके अप साइड क्लोजिंग कर दे। ये बात विशेष ध्यान रखिए क्योंकि ये अपना लो शिफ्ट करता आ रहा है। अगर एक लो सिर्फ सिर्फ शिफ्ट करता तो हम मान सकते थे कि अब अभी H1 अपने अगले नेक्स्ट टारगेट पे है और वो है ये, और फिर आगे ये। लेकिन अभी आज बहुत ही एहतियात के साथ आप ट्रेड करिएगा आज के दिन, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट अच्छा हो सकता है। ट्यूसडे है, वीक का दूसरा दिन है। तो जब जब तक मार्केट आपको इस एरिए को आपको ब्रेक ना कर दे तब तक आप उसके बाय साइड में थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। बाय साइड आपको कहाँ से देना है, जो जोन है सिर्फ उस पे ध्यान देना है। यहाँ से बीच में बाय साइड मत कूदिएगा। अगर अप साइड जाती है मार्केट तो जाने दीजिए, उसको अपने इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए। H1 हाफ बॉडी ऊपर क्लोज कर दे तब उसके बाद में रिटेस्ट पे बाय बैठिए, और इसके ऊपर अगर हाफ बॉडी क्लोज कर दे तो आप रिटेस्ट में बाय बैठिए। ये H1 की कहानी थी।
अब H1 की एक और आपको एक बहुत काफी समय में पहले से आपको बताता जा रहा हूँ, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को मैं आपको जूम आउट करता हूँ। मैं शुरू से जिस समय मार्केट 1984-85 के दरमियान से अपसाइड मूव किया था उसने, उस दौरान से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने जा रही है। अब मार्केट ने जस्ट बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के पास से अपना टेस्ट करके मार्केट डाउन साइड आना स्टार्ट की है। आप इसका फिर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मार्केट में आपको जब तक, मैं इसको बुलिश नहीं मानता जब तक मार्केट 2045 से 2045 यानी 46 के ऊपर क्लोज नहीं करती। आप ये नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, 246 के अगर एबव H1 क्लोज कर दे तब आप इसको बुलिश मानिएगा, नहीं तो ये फिर डिसेंडिंग चैनल को टेस्ट करके फिर अपने डाउन साइड के लिए आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रेड लीजिए तो मैं जोन के हिसाब से लीजिए। जोन हमने कौन से दे रखे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज के जोन आपको ट्रेड कौन सी दे सकते हैं, चलिए ये अपने जोन है। यहाँ से आप ट्रेड, आजकल की डेट में और आज की डेट में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि मार्केट उसी जगह पर मंडरा रही है। आपको कहाँ से बाय और कहाँ से सेल कर सकते हैं वो ये एरिए हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नए हैं तो आपको मैं मैजिक बॉक्स और सेल और बाय मैजिक बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। ये मैजिक बॉक्स आपको एक अच्छे जोन में ले जाता है, यानी कि सेलिंग एरिया में। जब इस जोन में मार्केट आए तब आप सिर्फ सेल के बारे में सोचिए, बाय के बारे में मत सोचिएगा, चाहे मार्केट कितना भी आपको बाय दिखा रहा हो। अगर इस जोन में आए तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय कीजिए, चाहे मार्केट आपको कितना भी सेल दिखा रहा हो। जब तक आप सेल के बारे में इस जगह पर नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट 2020 के डाउन क्लोज नहीं कर देती। और यहाँ आपको बाय सेल मैजिक बॉक्स में जब तक 2065 के एबव अगर क्लोज नहीं कर देती H1, तब तक आप अ, उसके बाय के बारे में नहीं दिमाग लगाएंगे, सिर्फ सेल के बारे में सोचेंगे। तो ये हमारा मैजिक बॉक्स, सेल मैजिक बॉक्स और बाय मैजिक बॉक्स आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जोन बताता है और आपको ट्रैप होने से बचाता है कि आप कोई गलत एंट्री ना ले लें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड लक।